तो पहला क्वेश्चन हमारा 2026 में आया ये। ए की वैल्यू है 2312 एंड बी की वैल्यू है 2-4। तो आप जानते हो इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है। तो ऑर्डर कितना है इसका, 2/2 है, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं बी का ऑर्डर कितना है, ये है 1/2। अब हमें यहाँ पे पूछा है क्या ए इंटू बी पॉसिबल है। तो ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर है 1/2, तो ये मैच होना चाहिए तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। यानी कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो से मैच होना चाहिए, बट ये मैच नहीं हो रहा है तो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसके बाद आ जाएगा, हमें दिया है यहाँ पे ए एंड बी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर मैं ए इंटू बी करूँ तो वो वाली वैल्यू जो आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे इससे। इससे हमारा ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो इनको पहले प्रोडक्ट करते हैं। तो ए इंटू बी क्या आएगा, तो सिंपली अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, राइट। तो 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू ए 3a हो जाएगा, और 1 इंटू -5 हो जाएगा। क्योंकि आगे कोई फर्दर कॉलम नहीं है तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अब सेकेंड रो पे आते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा, 5 इंटू -1 -5 हो रहा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। सिमिलर वे सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू ए हो जाएगा, और 3 इंटू -5 -15 हो जाएगा। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे ये आ गया 0, दिस विल बी 3a -5, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 5a -15। अब इसे हम किसके इक्वल रखेंगे, ए भी हमें ऑलरेडी गिवन है, बी 7 4 एंड 5, राइट। तो यानी कि अगर हम बी को इसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के इक्वल करेंगे तो बी की वैल्यू 0, सेकेंड एंट्री को हम 7 के इक्वल करेंगे तो 3a -5 इज इक्वल टू 7 है। तो 3a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। तो a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 4, राइट। अब हम इसे भी इसके इक्वल कर सकते हैं यहाँ पे। तो 5a -15 5 के बराबर है, तो 5a बराबर 20 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 4। तो फाइनली हमारी a की वैल्यू 4 आ रही, चाहे यहाँ से सॉल्व करो चाहे यहाँ से सॉल्व करो। अब b की वैल्यू आ रही 0, राइट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें पूछा है a गिवन है, a स्क्वायर बताना है। तो a है हमारे पास 0 1 1 0। अब ए स्क्वायर करना है तो सेम एंट्री क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए इसी को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे अभी मल्टीप्लाई करना हमने यहाँ पे सीखा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से 1 इंटू 1 0 इंटू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1001, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। तो हमें ए प्लस सी चाहिए। तो ए प्लस सी के लिए करस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड हो जाएंगी। तो 1 में -5 ऐड करेंगे तो -4, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 7 ऐड किया तो 10, अब 4 में -4 ऐड किया तो आंसर विल बी 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए प्लस सी, -4 3 10 0। अब बी इंटू ए प्लस सी, तो पहले बी लिखेंगे, बी इंटू ए प्लस सी। अगर हम यहाँ पे करें तो पहले बी हम नोट डाउन करेंगे। बी की वैल्यू है 2142, इसको मल्टीप्लाई किया हमने ए प्लस सी से, विच इज -4 3 10 0। तो मल्टीप्लाई करना हमें आता है। तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू 10 10 हो जाएगा, राइट। अब फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम से, तो 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 -16, 2 10 जा 20, अब 4 3 जा 12, और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 4 एंड 12। तो ये आ जाएगा हमारा b इंटू ए प्लस सी। नाउ 5b, तो b के ईच एंड एवरी एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 20 10। तो इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे b इंटू ए प्लस सी। तो b इंटू ए प्लस सी है इतना, राइट। और -5b है हमारे पास दिस। तो इसमें से ये वाला माइनस कर लेंगे। तो 2 में से 10 गया तो -8, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 20 गया तो -16, एंड 12 में से 10 गया तो 2। तो ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर
हो जाएगा, राइट। इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे फिफ्थ पार्ट पे। ए दिया है, ए स्क्वायर दिया है, तो ए स्क्वायर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर करने के लिए इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम से, 2 टू द 4, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 2 0 0 0 इंटू 2 0। सेकेंड रो टू सेकेंड से 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये हो गया 8, 2 इंटू 0 0, 2 टू द 4, ये आ गया ए स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल गिवन है, ये हमें गिवन है, ये इक्वल है 40x4। तो पहली एंट्री पहले के बराबर, सेकेंड एंट्री सेकेंड के बराबर, तो 4 4 के इक्वल हो रहा, 8 x के इक्वल हो रहा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 8 आ जाएगी। 0 0 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है एंड 4 4 के इक्वल है। तो हमें यही पूछा था, एक्स बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए इंटू बी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 4 4 हो जाएगा, 4x मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होता है, तो 0 इंटू वाई तो 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 4 4, 1 इंटू वाई वाई। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो ये इसको कंपेयर करेंगे हम 4 0 x1 से। तो फर्स्ट एंट्री 4 के बराबर होगी, 4x बराबर 4, तो x की वैल्यू आ रही 1, 0 बराबर 0 है, 4 प्लस वाई बराबर x है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, x है, x हमारे पास 1 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 4, दैट विल बी -3। तो इस तरीके से हमारा x एंड y दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और कॉलम एक ही है तो हम एक स्टेप के बाद स्टेप स्टॉप हो जाएंगे रो वाइज। तो 2 टू h से मल्टीप्लाई करेंगे 2h, 0 टू y से किया 0, अब स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि एक ही कॉलम है। फर्दर कॉलम रहता तो हम उतने कॉलम बनाते, बट कॉलम एक ही है तो इस वजह से स्टॉप हो गए। अब सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू एक्स 0, 4 इंटू वाई 4y, इसको इक्वल करेंगे 2 माइनस 8 के, तो 2x बराबर 2 हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर, तो x बराबर 1, और सेकेंड एंट्री सेकेंड के बराबर, 4y बराबर -8, तो y की वैल्यू -2। तो इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आप जानते हो इसका ऑर्डर, पहले वाले का ऑर्डर 2 by 2 है। थोड़ा देर के लिए एज्यूम करते हैं x का ऑर्डर है a/b, और राइट साइड जो है उसका ऑर्डर दिया है हमें, उसका ऑर्डर है 2 रो है 1 कॉलम है। तो ऐसा कब आता है, मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होता है, मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के बाद ऑर्डर 2/1 है, तो तब ये तभी पॉसिबल होता है बीच में मैच हो रहा हो, तो a की वैल्यू 2 आ रही। और ये होता है, ये मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर होता है 2/b, जबकि हमें कितना दिया है राइट साइड 2/1, तो ये 2/b हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें गिवन है a इंटू बी प्लस सी, तो बी एस सी को ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे, राइट। बी एस सी को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 1 इंटू बी एस सी को ऐड कर लो पहले आप, तो बी प्लस सी, तो 1 4 5, 2 1 3, 2 1 3, 4 5 9, तो बी प्लस सी इतना हो गया। अब a इंटू बी प्लस सी, अब a को मल्टीप्लाई करेंगे, a हम पे 1 3 2 4, इसको b प्लस सी से हमने मल्टीप्लाई किया, 5 3 3 9, मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 3 जा 9, 9 और 5 14, फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम से 1 इंटू 3 3, 3 9 जा 27, ये हो जाएगा 30। अब सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू 5 10, और 4 इंटू 3 12, तो 22 आ जाएगा। अब 2 3 जा 6 और 4 9 जा 36, तो ये आ जाएगा 42, राइट। ये आ जाएगा बी ए इंटू बी प्लस सी, तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, ए इंटू बी प्लस सी, इसमें से 49 माइनस करना है, तो माइनस कितना करना है 49, तो वो जाएगा आई होता है 1001, तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी एंट्री से। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, इस वाले में से ये वाला माइनस हमने कर दिया, तो 14 में से 14 गया 0, 30 में से 0 गया 30, 22 में से 0 गया 22, एंड 42 में से 14 चला गया, दैट विल बी 28। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, तो यहाँ पे दिया ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये सही होता है, मतलब ये राइट आंसर है। जितने भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, जैसे 1 0 0 1, ये ऑर्डर टूटा है तो इसे हम I2 लिखते हैं, तो ये स्क्वायर है क्योंकि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। I3 में 3 ऑर्डर का होगा, तो वो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। तो ये भी स्क्वायर है क्योंकि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। तो जितने भी आइडेंटिटी होते हैं वो क्या होते हैं, सारे स्क्वायर होते हैं। नल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये गलत है। ये क्यों गलत है, नल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, नेसेसरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 0 0 0 0, तो स्क्वायर है, नल है क्योंकि ईच एंड एवरी एंट्री
जीरो है, तो 0 0 0 0 0 0 ये यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर नहीं है, जबकि ये नल है, क्योंकि इसमें क्या ऑर्डर है 2/3, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नहीं है, तो ये नल मैट्रिसेस है बट स्क्वायर नहीं है। तो ये कह रहा है कि सारे नल मैट्रिसेस स्क्वायर होते हैं, गलत, रॉन्ग है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो, स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, तो ये तो सही है, ये सही है। इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल आर जीरो। तो ये कह रहा है कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो होते हैं। डायगोनल वाले जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर जो डायगोनल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जीरो होने चाहिए, तो वो होता है, डायगोनल में ऐसा होता है। तो ये क्या है, सही है। तो हमें बताना था गलत कौन सा है, इसमें ट्रू नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन ट्रू नहीं है।